हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। तो चलिए अंक इन बोर्ड पर दिख रहे प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, जिसमें हमारा प्रश्न संख्या 51 है। जनन का अर्थ है, प्रश्न संख्या 51 क्या है कि जनन का अर्थ है, जनन का अर्थ है वृद्धि, नए जीवों का निर्माण। तो हाँ, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए जीवों का निर्माण। जनन का अर्थ क्या होता है? जनन का अर्थ नए जीवों का निर्माण होता है। जनन का अर्थ क्या होता है? नए जीवों का निर्माण होता है। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। देखिए प्रश्न संख्या 52, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में तो आप लोग जानते हैं कि जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, दो विपरीत प्रकृति के जीव, नर और मादा भाग लेते हैं, तथा अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन एक, राइट आंसर एक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 53। देखिए प्रश्न संख्या 53 क्या है? ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है? ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में वर्डिंग कहते हैं। ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न संख्या 54। देखिए प्रश्न संख्या 54 क्या है? अमीबा में जनन किस विधि से होता है? अमीबा में जनन किस विधि से होता है? मुकुलन, द्विखंडन। हाँ, अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, द्विखंडन। अमीबा में जनन किस विधि से होता है पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? द्विखंडन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? और प्रश्न संख्या 55 क्या है? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन खंडन द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो खंडन विधि द्वारा स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन होता है। अतः हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? बीज द्वारा पौधे बनना, मुकुलन, द्विखंडन या खंडन। इनमें से कौन सा लैंगिक जनन का उदाहरण है? लैंगिक जनन का उदाहरण पूछ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज द्वारा पौधे बनना एक लैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है? लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन कहलाता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन कहलाता है परागण, निषेचन, अंकुरण या विभाजन। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, बाह्य निषेचन सामान्यतः, देखिए अगला प्रश्न क्या है? बाह्य निषेचन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मछलियों में, पक्षियों में, स्तनधारियों में, कीटों में। जो जलीय जो मछलियां होती हैं इनमें बाह्य निषेचन पाए जाते हैं।
मछली मेंढक में क्या पाया जाता है? बाह्य निषेचन। अर्थात प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन ए राइट आंसर मछलियों में। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, आंतरिक निषेचन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? आंतरिक निषेचन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मछलियों में, बी उभयचरों में, सरीसृपों में या शैवालों में। आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है? तो सरीसृपों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। सरीसृपों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? वनस्पति जनन का उदाहरण है। वनस्पति जनन का उदाहरण है आलू, गेहूं, धान या मक्का। वनस्पति जनन का उदाहरण है तो आलू जो होगा वनस्पति जनन का उदाहरण होगा आलू। आलू में क्या होता है? आँख से आलू में कंद पाया जाता है, कक्षकलिका है, वहाँ से नए पौधे का उत्पन्न होता है। अतः आलू में क्या होगा? वनस्पति जनन। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। आलू में वनस्पति जनन किससे होता है? आलू में वनस्पति जनन किससे होता है? जड़, तना, पत्ती या फूल। आलू क्या है? आलू किसका उदाहरण है? तना का। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तना। आलू में वनस्पति जनन किससे होता है? तो तना से। चलिए अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में वनस्पति जनन किससे होता है? ब्रायोफिलम में वनस्पति जनन किससे होता है? जड़, तना, पत्ती या बीज। ब्रायोफिलम में वनस्पति जनन पत्ती द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्ती द्वारा। 62 का क्या हो जाएगा? सी। ब्रायोफिलम यानी अजूबा में अलैंगिक वनस्पति जनन किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा। लैंगिक पत्ती द्वारा होता है। 62 का 63 देखिए, प्रश्न संख्या 63। राइजोपस में अलैंगिक जनन होता है। राइजोपस में अलैंगिक जनन होता है बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा या द्विखंडन द्वारा। राइजोपस में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा बीजाणु द्वारा। राइजोपस में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है? बीजाणु। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण या युग्म जनन। तो देखिए 64 का हो जाएगा मुकुलन। हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा या स्पंज में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन मतलब किसी जीव के शरीर प्रकाश बनता है, उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? मुकुलन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। देखिए प्रश्न संख्या 65 क्या है? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है। अलैंगिक जनन के पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आनुवांशिक विविधता, दूसरा समान संतति, या ऑप्शन सी दो जनक, या डी युग्मक निर्माण। तो अलैंगिक जनन की इनमें से मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इसका हो जाएगा समान संतति। मतलब कि इन अलैंगिक जनन में जो संतति होते हैं कलोन या एक पुंजक होते हैं। कलोन या एक पुंजक होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति कैसे होते हैं? क्लोन का लोन, यानी एक समान। यह तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। ये प्रश्न संख्या 66 क्या है? लैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। लैंगिक जनन का लाभ पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए क्या है? तेजी से वृद्धि, विविधता उत्पन्न करना, कम ऊर्जा खर्च, एक ही जनक। पहले तो लैंगिक जनन में एक जनक होते नहीं है, ठीक। इसमें ऊर्जा, यह एक लंबी विधि होता है, इसमें कम ऊर्जा खर्च नहीं होगा। हमारा विविधता उत्पन्न करना, मतलब विविधता मतलब अनुवांशिक गुणों में अंतर दिखना। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? विविधता उत्पन्न करना। चलिए प्रश्न संख्या 67।
देखिए पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन नहीं है। पूछ रहा अलैंगिक जनन नहीं है, मुकुलन अलैंगिक जनन है, द्विखंडन अलैंगिक, निषेचन क्या है हमारा अलैंगिक जनन नहीं है। ये क्या है लैंगिक जनन में होता है। निषेचन किसमें होता है लैंगिक जनन में। दो विपरीत प्रकृति के नर और जीव भाग लेते हैं, इसमें निषेचन होता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जनन की प्रक्रिया से क्या सुनिश्चित होता है। जनन की प्रक्रिया से क्या सुनिश्चित होता है। वृद्धि, प्रजाति की निरंतरता, मृत्यु या पोषण। जनन की प्रक्रिया से इसका क्या होगा प्रजाति की निरंतरता, अपनी प्रजाति को बनाए रखना, अपने वंश को बनाए रखना जनन का एक मुख्य उद्देश्य है। अतः हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पौधे में लैंगिक जनन का अंग है। पौधे में लैंगिक जनन का अंग है जड़, तना, फूल या पत्ती। पौधे में लैंगिक जनन का अंग है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा फूल। ऑप्शन सी फूल। फूल ही होता है जिसमें परागकण उत्पन्न होता है, परागकोश होता है, उसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, परागकण उत्पन्न होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे वर्तिकाग्र ग्रहण करता है, ग्रहणशील भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। जिसे परागकण क्या होता है अंडाशय में पहुंचता है, परागकण क्या होता है उसमें से दो युग्मक जो नर युग्मक होते हैं निकलते हैं और निषेचन होता है। पहले निषेचन में फल का निर्माण होता है और दूसरे निषेचन में बीजांड का निर्माण होता है। इसका क्या हो जाएगा फूल। पौधे में लैंगिक जनन का अंग है फूल। चलिए प्रश्न क्या 70 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखिए प्रश्न 70 क्या युग्मक होते हैं द्विगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका या चतुर्थ गुणित कोशिका। युग्मक कैसे होते हैं, युग्मक कैसे होते हैं। युग्मक जो होते हैं नर युग्मक या मादा युग्मक जो होते हैं इसमें जो होते हैं एन वो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं एन अगुणित। और युग्मनज जो होते हैं हमारे द्विगुणित होते हैं। युग्मनज क्या होते हैं द्विगुणित होते हैं। नर और मादा युग्मक के संलयन से जो प्रथम कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करती है। चलिए हमारा था आखिरी प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।